आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और देवी पार्वती सदा आपके सुहाग की रक्षा करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि की हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज साल भर में पड़ने वाली सभी मुख्य तीजों में से एक व्रत है। बहुत ही कठिन व्रत होता है। करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन व्रत होता है, क्योंकि इस व्रत में 24 घंटे तक निर्जल और निराहार रहना होता है। ये व्रत पति को हर प्रकार के संकटों से बचाने वाला, पति की लंबी आयु प्रदान करने वाला होता है। इस व्रत को रखने से कहा जाता है कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। वहीं कहा जाता है कि अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें भी भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और इसी दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए सभी सुहागिन महिलाओं के बीच में ये व्रत बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इस व्रत में एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर, अपने सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर, स्नान करके हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प आप निराहार और निर्जल रखने का रखें। सुबह को प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की, भोलेनाथ की और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश, माँ पार्वती और भोलेनाथ की मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों की पूजा करना अनिवार्य होता है। सुबह के समय मंत्रों का जाप करके, व्रत की कथा पढ़कर, सुनकर, आरती करके और क्षमा याचना करके ये व्रत प्रारंभ किया जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं जो भी इस व्रत को रखती हैं उन्हें अच्छे से श्रृंगार करके ही इस दिन पूजा करनी चाहिए और अपने घर में सुख शांति का माहौल बनाकर रखना चाहिए। पति से किसी तरह का वाद विवाद नहीं करना चाहिए, न ही पति का किसी तरह दिल दुखाना चाहिए। दिन भर भगवान शिव, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। दिन के समय ही आप जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो बनाकर रख लें। भोग में लगाने वाले जो भी पकवान हैं, जो भी मिठाइयां हैं वो आप तैयार कर लें। कई जगह पर मान्यताओं के अनुसार भोग लगाने की परंपरा अलग हो सकती है। कुछ जगह पर गुजियों का, मालपुए का, तो दूध से बनी मिठाइयों का भोग इस दिन लगाया जाता है। कुछ जगह पर रात की पूजा करके व्रत जल के साथ खोल भी लिया जाता है, तो कुछ महिलाएं अगले दिन के सूर्योदय के बाद ही इस व्रत को खोलती हैं। दिन के समय व्रती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है जो भी महिला दिन के समय सोती है वो अगले जन्म में अजगर का जन्म लेती है। इसके अलावा इस दिन शाम को प्रदोष काल के समय जरूर पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल में की गई पूजा को भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश स्वीकार कर लेते हैं और जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। तो शाम की प्रदोष काल की पूजा से पहले एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। अच्छे से श्रृंगार कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको पूजा की तैयारी करनी चाहिए। शाम के समय हो सके तो आसपास के मंदिर में जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। और बहुत सारी जगह पर आज के दिन सभी सुहागिन व्रती महिलाएं शाम को एक साथ इकट्ठा बैठकर ही व्रत की कथा पढ़ती या सुनती हैं। कन्या के मुंह से भी आप ये व्रत की कथा पढ़ या सुन सकती हैं। मोबाइल वगैरह के माध्यम से भी आप कथा सुन सकती हैं। व्रती महिलाओं को अगर इस दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो खुद पूजा ना करवा के अपने ही परिवार की किसी सुहागिन महिला से अपने नाम की पूजा करके अपने नाम से ही भोग लगवा सकते हैं। दान दक्षिणा देना जरूर होता है। तो ऐसे में आप खुद मानसिक मंत्रों का जाप करके, मानसिक पूजा करके भी ये व्रत पूर्ण कर सकती हैं। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। एक बार व्रत प्रारंभ करने के बाद आजीवन इस व्रत को रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि आपको व्रत छोड़ना भी पड़े तो आप इस व्रत को किसी अन्य सुहागिन महिला को दान में देकर उद्यापन करने के बाद ही इसे छोड़ सकती हैं। साल 2022 में हरतालिका तीज है 30 अगस्त मंगलवार के दिन और उदया तिथि के अनुसार इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त सोमवार को दोपहर में 3:21 से और समाप्त होगी 30 अगस्त मंगलवार की दोपहर 3:33 पर। तीज का व्रत 30 अगस्त को रखकर 31 अगस्त बुधवार को खोला जाएगा। 30 अगस्त मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 पर। शाम की पूजा का विशेष शुभ मुहूर्त जो कि प्रदोष काल का समय है वो रहेगा शाम 5:57 से 7:27 तक। इसी समय में व्रत की कथा पढ़कर, सुनकर भगवान को और देवी माँ को भोग लगाया जाता है। अब जानिए इस दिन रहने वाले कुछ विशेष शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से 5:14 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से 12:47 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:29 से 3:21 तक और अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:38 से 7:17 तक। इन शुभ मुहूर्त में आप अपनी पूजा पाठ से संबंधित कोई भी विशेष शुभ कार्य या कोई भी विशेष उपाय कर सकते हैं।
31 अगस्त बुधवार को व्रत खोला जाएगा, जिस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 और व्रत खोलने का समय रहेगा सुबह 6:13 से 7:05 तक। आपको जो भी जल या अन्न ग्रहण करना है वो इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर कर लेना है। व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। सूर्योदय से पहले कोई भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाली वीडियो में आप हमारे चैनल पर हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्रों और आरती के साथ ही व्रत की कथा भी जरूर देखिएगा, जिसके लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।